असद्ग्रहा हित्वात्पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो तद हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज ने ये बोला तो एकदम हिरण्यकशिपु चौंक गया कि ये क्या बोल रहा है प्रहलाद, कि वृंदावन जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए भजन करने के लिए, हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन क्या है, ये सांसारिक जीवन जो है अंधे कुएं के समान है जिसमें पानी भी नहीं है, ऐसा कुआं है ये। ऐसी ऐसी बातें सुनकर जो है हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित हो गया, बहुत चकित हो गया। षंड और अबार्क इधर आओ, क्या शिक्षा दे रहे हो तुम लोग। ऐसा लगता है कि गुप्तचर जो है प्रवेश कर गए हमारे गुरुकुल में, कुछ वैष्णव लोग आ गए हैं। ये वैष्णव का आगमन कैसे हो गया हमारे इस संस्था में, हमारे गुरुकुल में। कौन है ये वैष्णव, पता करो कहीं इस्कॉन से ना हो। तो इस तरह से जो है हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित हो गया एकदम से। क्या शिक्षा दे रहे हो तुम लोग, ये ना पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा है ना इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। वनम गतो तद हरि आश्रय, हरि का आश्रय लेना है, ये हरि तो मेरा शत्रु है, जाओ उसको ठीक तरह शिक्षा दो। तो प्रहलाद महाराज ने जब ये बोल दिया, प्रहलाद महाराज को तो कोई डर ही नहीं है, हिरण्यकशिपु से कोई भय नहीं था। देखिए एक भक्त का क्या है, सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है एक शुद्ध भक्त का, ये फियरलेस, कोई भय नहीं। हिरण्यकशिपु ने आतंक मचा दिया पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में बिल्कुल भी रंच मात्र भी भय नहीं देखी। और प्रहलाद महाराज निर्भीक होके बिल्कुल बोल्ड, जब प्रचार की बात आती है तो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं। प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर ये श्लोक बोल दिया उन्होंने। और उसके बाद जब ये बोला तो उसके बाद प्रहलाद महाराज को लेके गए षंड और अमर्क अपने गुरुकुल में और समझाया कि भाई सब क्या है, तुम कहाँ से सीख रहे हो, है कौन है तुम्हारे जो है मित्र है, ये वैष्णव लोग कहाँ से आ गए हमारे गुरुकुल में, किससे तुमने ये शिक्षा ली, कहाँ से तुमने हमने सीखा। तो प्रहलाद महाराज नाम नहीं बताया कि नारद जी से मैंने सीखा, वो तो यही बोलते थे मैंने अपने गुरु से सीखा है। अरे गुरु तो हम हैं, और कौन से गुरु हैं तुम्हारे। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से बोलते तो, लेकिन प्रहलाद महाराज फिर भी बड़े ही आज्ञाकारी थे, बहुत ज्यादा विनम्र थे। तो षंड और अमर्क उनको सिखाने लगी कि ऐसा सब नहीं करना है। और उसके बाद प्रहलाद महाराज उन्होंने एक बात बोली, जब उन्होंने कहा कि अभी आपने कहाँ से सीखा ये सब, तो प्रहलाद महाराज ने एक बात बताया, एक बात बताइए आप मुझे बताते हैं कि ये मेरा मित्र है, आप ये कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा मित्र कौन है मेरा शत्रु कौन है। मैं इस तरह का भेदभाव कर नहीं सकता हूं, मेरे मन में ये बात बैठती नहीं है, मेरे हृदय में ये बात बैठती नहीं है कि कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है, मेरे लिए तो सब एक ही बराबर है। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से बात बोलने लगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि और जहां तक परम भगवान की बात है, परम भगवान तो चुंबक के समान है और मैं लोहे के समान हूं। जहां कहीं भी भगवान का मैं स्मरण करता हूं, जहां कहीं मैं भगवान का दर्शन करता हूं, तो उस लोहे की बाती जो है मैं खींचा चला जाता हूं भगवान की ओर, मैं क्या करूं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने कहा। तो वो लोग हैरान हो गए और छड़ी उठा के डराने लगे प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज क्योंकि बहुत सम्मिश्र थे, बहुत समर्पित थे और विनम्र थे, सहनशील थे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने स्वीकार किया उनकी शिक्षाओं को और बहुत अच्छे शिष्य बनने लगे वो, और विद्यार्थी बनने लगे आने की, और कुछ उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर एक दिन फिर से जब छुट्टियों का समय आया तो षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को फिर से लेकर गए। कहाँ लेकर गए, हिरण्यकशिपु के पास। तो हिरण्यकशिपु ने फिर से पहले तो माता कायादु के पास ले गए। माता कायादु ने प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छी तरह से सजाया, आभूषणों से सजाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, क्योंकि राजा महाराजाओं के घर में क्या होता है, एक रीति ये होती है कि कभी भी राजा से मिलने जाए, भले वो अपना पिता हो, तो ठीक से वस्त्र पहनने चाहिए। ये नहीं कि गमछा पहन के जो है आप अपने पिता के पास चले गए। तो बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता था। आज भी बड़े बड़े घरानों में, यहाँ तक कि हम देखते हैं वेदव्यास प्रभु के घर पे भी, जब वो अपने पिता से मिलने जाते हैं, फादर से मिलने जाते हैं, तो बहुत सही तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, बड़ी सारी औपचारिकताएं होती हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट है पिताश्री के साथ, मुझे इतने बजे उनको मिलना है। तो बहुत सारी औपचारिकताओं का ध्यान रखते हैं, ऐसा देखा गया बड़े बड़े घरों में, आज भी ऐसा होता है। तो ये राजघरानों में तो होता था। तो माता कायादु के बाद लेके आए प्रहलाद महाराज को षंड और अमर्क, उनको अच्छी तरह से सजाया गया, सुसज्जित किया गया आभूषणों से। उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु के बाद लाया गया। हिरण्यकशिपु ने उनको फिर से गोद में बिठाया और बहुत प्रेम प्रकट किया, स्नेह प्रकट किया, उनके बालों को सूंघा। और हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से पूछा, अच्छा बेटा जो हुआ हुआ, पहले गलती सबसे हो जाती है, लेकिन मुझे पूरी आशा है, बहुत आशा है तुमसे,
और मैं जानता हूं कि इस बार तुमने फिर से बहुत अच्छा किया है और तुम श्रेष्ठ विद्यार्थी हो और पूरे विश्वविद्यालय में हमारे तुमने जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स लिया है, टॉप किया है। तो तुम बताओ सबसे उत्तम विद्या शिक्षा तुमने क्या प्राप्त की इस विश्वविद्यालय में? तो प्रहलाद महाराज तो है, कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी को खुश थोड़ा करना उन्होंने तो भगवान को खुश करना है। और उन्हें बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसके बाद बहुत सुंदर बात एक और बोली उन्होंने प्रहलाद महाराज ने, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश चेवन नवलक्षणा क्रिएत भगवती अधा तन मन्ने धिताम उत्तमम। बहुत सुंदर बात बताई। प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है।